ओम शांति। आज 9 मार्च 2025 बाबा की आज संडे की अव्यक्त मुरली है। मुरली ओरिजिनल डेट है मुरली की 20 मार्च 2004 और मुरली का सार है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। तो जीवन मुक्ति के लिए ये वर्ष कैसे मनाया जा सकता है, बाबा ने उसमें कुछ करेक्शंस और इनपुट्स दिए हैं और हमारी समझ और सोच को अपग्रेड करने के लिए बाबा ने कुछ सावधानियां भी दी हैं। तो सुनते हैं बाबा ने क्या समझाया। बाबा ने कहा, आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। तो संसार में वैसे तो बहुत सारे लोग भगवान के प्यार में आंसू बहाते हैं, कहते हैं कि हमारा भगवान से बहुत जिगरी प्यार है, लेकिन उनका प्यार जो होता है उसमें एक पुकार होती है कि भगवान कब आओगे, कब मिलोगे, कोई दर्शन दे दो, अपने बारे में कुछ बता दो। माना वो एक जिज्ञासुओं की तरह प्यार होता है जिसमें भगवान का कोई एग्जैक्ट परिचय नहीं होता और ना ही भगवान के साथ कोई सही रूप से या कहना चाहिए डायरेक्ट बात होती है। जिसकी बहुत अच्छी भक्ति होती है और साथ साथ जिनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है, वो भले ही भगवान से संकल्पों में बातें करते रहते हैं, वो भी कुछ लिमिटेड बातें, क्योंकि भगवान का ज्ञान ही भगवान से बात करना होता है। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं को इतना बड़ा भाग्य मिला है कि भगवान हमसे रोज बातें करता है, रोज ज्ञान देता है, अपना सत्य परिचय बता दिया है, हमारा हमको अपना परिचय बता दिया है। तो इसलिए अब हम भगवान को इस तरह से प्यार नहीं करते कि भगवान कब आओगे, कब हमारी पुकार सुनोगे, लेकिन हम भगवान को जान गए हैं, पहचान गए हैं, भगवान हमें मिल गया है और हम भगवान से रोज बात करते हैं। बाबा की रोज मुरलियों में बाबा अपना प्यार भेजता है। तो हमारे जैसी भाग्यवान आत्माएं और संसार में कोई नहीं है। बाकी सब अभी भी प्यार की प्यासी हैं और हम भगवान के प्यार के प्राप्ति के पात्र हैं। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ जाएंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। तो बाबा के द्वारा प्राप्त हमें सर्व खजाने कौन से हैं? बाबा ने हमें हमारे सत्य का जो ज्ञान दिया है, ये है भगवान का खजाना। हमारे अंदर जो रोल की भावना थी, यानी रोल की जो पहचान थी, उसको सत्य मान लेने से हम अपने को खाली समझते थे, शरीर समझते थे। तो शरीर में जितनी भौतिक रूप से प्राप्तियां हुई हैं, बस उनको ही समझते थे कि हमारे पास इतना ही है। लेकिन भगवान ने हमारी आंखें खोल दी, हमें हमारा सत्य बता दिया कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और ऐसी वैसी आत्मा नहीं, संपूर्ण आत्मा है, कंप्लीट है। और नॉलेज से बाबा रोज हमको हमारी कंप्लीटनेस के बारे में याद दिलाता है। हमारे लिए जो देह का भान होने के कारण बार बार कमजोर संकल्प आ जाते हैं, उससे निकालने के लिए रोज हमें
इतने ज्ञान खजानों से भरपूर करता है। तो ये खजाने, अविनाशी ज्ञान खजाने हमारे साथ एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म साथ चलेंगे। माना इस ज्ञान से हमारा सत्य हमारे अनुभव में जो आ जाता है, यानी हम जो आत्माभिमानी बन जाते हैं, वो एक जन्म नहीं अनेक जन्म बने रहेंगे। अनेक जन्म तक हम याद रखेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो बाबा कहते कि आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के जैसे खाली हाथ नहीं जाओगे। दुनिया वाले खुद को समझते हैं वो शरीर है, तो क्या कहते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। यहाँ पर जो रिश्ते, धन, प्रॉपर्टी या विशेषताएं, गुण शरीर की, है ना, जो कुछ भी पहचान, नाम, मान, शान बनाया था, सब खाली होकर जाएंगे। अगले जन्म में अगर यहाँ कोई कितना भी रईस हो, कितना भी नामी हो, ग्रामी हो, कितना भी कोई पावरफुल हो, अगले जन्म में उसे कोई नहीं जानेगा कि उसके पास कभी कोई पावर हुआ करती थी, या वो कभी कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी या नामी ग्रामी आदमी था। उसको एकदम जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि खुद को शरीर समझते हैं तो जाता भी शरीर वाली कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जब हम आत्मा अपने को जान जाते हैं, तो क्योंकि आत्मा ही आगे रोल में बढ़ती है, और आत्मा का ज्ञान से हमें ये पता चल गया कि हमारे अंदर है ही सर्व गुण, सर्व शक्तियां, और वही मैटर करता है एक्चुअली। अल्टीमेटली बॉडी जानने से भी हम ढूंढते तो आत्मा के गुण को ही है। अपने को भले ही शरीर समझे, लेकिन ढूंढा तो आज तक सुख और शांति को ही। भौतिक चीजों में सुख और शांति ढूंढी, लेकिन अल्टीमेटली वो सुख और शांति तो अपने स्वरूप में ही थी, अपने सत्य में ही थी। तो अपने सत्य को जान लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया, सुख शांति को पा लिया, तो आगे बढ़े। तो आगे के 21 जन्मों तक वो सुख शांति संपदा पवित्रता सब साथ जाएगी। कुछ भी हमें ऐसा नहीं है कि खाली हाथ गए हैं, क्योंकि यहाँ से जो ले जाया जा सकता है वो यही है, अपने ट्रुथ का नॉलेज। और वो ट्रुथ का नॉलेज हमारे साथ जाएगा। बाकियों के साथ ट्रुथ का नॉलेज नहीं होगा तो वो खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि शरीर की हर चीज छोड़ के जानी होती है। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। हम्म। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। इतना अपने बारे में ट्रुथ जमा किया है। सिर्फ ये मोटा मोटा जान लेना काफी नहीं। ज्ञान की गहराई में जाकर जब तक उस ट्रुथ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तब तक ज्ञान और लेते जाना, और लेते जाना, ज्ञान की सूक्ष्म और गहरी गहरी बातों को निकालते जाना। ऐसा अविनाशी खजाना, ज्ञान का खजाना जमा किया है। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। सदा रहती है। ज्ञान जब भूल जाता है, जब रोल का भान आ जाता है, या हिसाब किताब या ड्रामा अनुसार जब रोल की स्मृति आ जाती है और आत्मा की विस्मृति हो जाती है, तो जमा जो किया हुआ है ज्ञान, वो कुछ देर के लिए गुम हो जाता है, भूल जाता है, और उससे खुशी भी शायद गायब हो जाती है ना। तो बाबा तो पूछ रहा है कि सदा रहती है जमा का नशा, जमा की खुशी। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जितना ज्यादा ज्ञान आता जाएगा, उसका चिंतन करेंगे और बढ़ेगा, उतना ज्यादा समय तक वो हमारे अंदर रहेगा। ड्रामा के रोल में कभी देह भान का पार्ट बजना भी है, तो टाइम बढ़ता जाएगा देह की स्मृति कम भुलाने का, और आत्मा की स्मृति का ज्यादा समय बढ़ता जाएगा। तो उससे जो चेहरे पर जो झलक होनी चाहिए ज्ञान की, खुशी की, वो नजर आएगी। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? जानते हो? अभी अपने जमा का खाता चेक करते हो। बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं। अखुट का मतलब जिसको कोई खो नहीं सकता, ले नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। एक बार कोई चीज समझ आ गई, समझदारी आ गई, तो कोई भी चोर, डकैत, डाकू, कोई बड़े से बड़ा कोई भी ह्यूमन बीइंग आपका वो समझ, आपकी समझदारी आपसे छीन नहीं सकता ना। तो ये ज्ञान का खजाना बाबा अखुट देते हैं। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखुट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना।
तो जब हम कहते हैं कि हम बाबा के बालक हैं या बच्चे हैं, तो माना जैसा निराकार आत्मा परम आत्मा है, वैसी ही मैं आत्मा हूँ। अपने को बाप समान नॉलेजफुल समझना। लेकिन क्योंकि अभी हम रोल को ज्यादा अनुभव करते हैं, रोल में कमजोरी है, रोल में ज्ञान कम है, रोल में समझ कम है, तो सोचते हैं कि अभी तो हमें बहुत ज्ञान लेना है, समझना है, जानना है। लेकिन बाबा कहता है कि जब तुम अपने को निराकार आत्मा अब एज अ बच्चा समझो, तो उसमें तो है ही अखुट अखंड अविनाशी खजाना। आत्मा को अपना सत्य क्या पता नहीं होगा, बट क्योंकि आत्मा का माइंड जो है इस समय वो रजो तमो को की स्टेज में है, तो वो खुद को अपने सत्य से दूर समझता है। माइंड जो है उसका मन जो आत्मा के अंदर है, मन बुद्धि संस्कार, इन तीनों का सोर्स तो आत्मा ही है ना। और आत्मा का मूल गुण है ही ज्ञान। तो अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हम तो है ही बाप समान ज्ञानवान। लेकिन क्योंकि अपने को माइंड समझने लगते हैं, ह्यूमन लिमिटेड माइंड, मन समझने लगते हैं, तो उस हिसाब से हमें लगता है अभी हमको बहुत ज्ञान लेना है, समझना है, जानना है ना। अगर इस निश्चय के साथ हम बैठे कि मेरे अंदर सारा ज्ञान है, तो आपको उस ज्ञान का अनुभव भी होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जितना जितना आप अपनी आत्मा का चिंतन या मनन करोगे, जितना आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे, साइलेंस में स्थित हो जाओगे, वो जो ज्ञान बाबा हमें बाहर से दे रहा है, वो ज्ञान हमारे अंदर से इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाहर से कोई चीज बताई जा रही है, बोली जा रही है, छलकाई जा रही है, पर जरूरी नहीं कि वो हम एब्जॉर्ब कर पाए। क्योंकि एक दीवार बना रखी है ना, लैमिनेटेड वॉल है घर के बाहर, पेंट कर रखा है लैमिनेटेड वॉल से कि उसके अंदर बारिश और सन रेज नहीं प्रवेश कर सकती, गर्म ठंडा नहीं कर सकती। ऐसे ही आत्मा के ऊपर एक झूठे देह अभिमान का ये लैमिनेशन है कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो, मुझे तो आता नहीं, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो लिमिटेड माइंड हूँ। तो वो जो ज्ञान बाबा बाहर से दे रहा है, वो अंदर जाता नहीं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, समा नहीं पाते, धारण धारण नहीं कर पाते। लेकिन ये लैमिनेशन और या लैमिनेटेड वॉल तोड़ने का तरीका है, जितना ज्यादा साइलेंस में बैठकर इस निश्चय के साथ अपने को बाबा के साथ बैठाएंगे कि मैं हूं ही बाप समान ज्ञानवान, नॉलेजफुल, तो वो जो बाहर से ज्ञान अंदर नहीं जा पा रहा, वो ज्ञान आपके अंदर का ही इमर्ज होने लगेगा। तो जो सनरेज आपके अंदर है, उसको जो बाहर से नहीं आ पा रही लैमिनेशन के कारण, वो सनरेज आपकी अपनी जागरूक हो जाएंगी, है ना। तो फिर वो बाहर वाली जो लेयर है लैमिनेशन की, धीरे धीरे वो टूटने लगेगी, हटने लगेगी, और बाहर और अंदर का समावेश हो जाएगा। तो इसलिए बालक बनना माना अपने को बाप समान समझना, तो खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है। सबसे पहला और मुख्य खजाना तो यही है, ज्ञान का धन, क्योंकि सारे बाकी के खजाने इस ज्ञान से ही मिलते हैं। जैसे आपके घर में कितनी भी तिजोरियां भरी पड़ी हो, कितना भी धन दौलत सब भरा पड़ा हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके घर में कहीं छुपा हुआ दीवार के अंदर, जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो पहले तो ये नॉलेज ही सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास, मेरे घर पे, मेरे अंदर ये इतना ज्ञान, इतना धन है, इतने गुण, इतनी शक्तियां हैं। तो नॉलेज सबसे बड़ा धन है, पहला धन है ज्ञान धन। मिला है, पूछ रहे हैं बाबा, मिला है या मिलना है? अभी और लेना है, ऐसा लगता है बाबा से भी और लेना है, और लेना है। वो अलग बात है कि निमित्त मात्र हम ब्राह्मण बने हैं, बीके बने हैं, तो रोज मुरली सुनते हैं, रोज बाबा की ज्ञान की नई नई बातें सुनने का पार्ट हमको प्ले करना है, और लिमिटेड माइंड को, उस ज्ञान को समझने का पार्ट भी प्ले करना है। लेकिन जो अंदर से सच्चाई है वो ये कि ऑलरेडी ये ज्ञान मेरे अंदर आत्मा के रूप में है ही। अगर ये इस बात पर निश्चय हो, तो आपको ज्ञान सुनते समय बहुत एकाग्रता रहे कि जो ज्ञान मेरे अंदर ही है, बस उसको मैं ऊपर से ले रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। तो उतना निश्चय के साथ आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाए, है ना, भागे नहीं इधर उधर कि समझ नहीं आ रहा। माया तो यही कहती है, बार बार कहलवाती है, समझ नहीं आ रहा, बड़ा हाई फाई है, या
यहाँ पर ये कंफ्यूजन है, वहां पर वो कंफ्यूजन है, ये सब भुलाकर सिर्फ अपने अंदर के सत्य पर निश्चय करे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जमा है, मिला है या मिलना है ये ज्ञान। अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है और थोड़ा चला गया है। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना। तो कोई बिकॉज ऑफ कि वो इतने बड़े बड़े भाषण देता है या से ज्ञान के कोर्स कराने की सेवा करता है, तो वो ज्ञान धन हो गया, ये उसको ज्ञान धन नहीं कहेंगे। दूसरों को सुनाने वाला ज्ञान ज्ञान धन नहीं है ना, क्योंकि कई बार सुनाने वाला ज्ञान तो पूरे संसार में सभी बहुतों को पता है। मेन बात है उस ज्ञान से क्या आप समझदार बने हो, क्या आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आई है ड्रामा के खेल की। त्रिकालदर्शी बनकर काम करना माना ड्रामा को समझकर, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसको निर्दोष दृष्टि के साथ अपनी आत्मा में स्थित होकर, साक्षी होकर सब कुछ होते हुए देखना, बिना कुछ किसी को जज किए, बिना कोई घटना में तर्क वितर्क किए, बिना किसी चीज से प्रभावित हुए, बिल्कुल सिर्फ ड्रामा समझकर खेल देखते जाना और अपने पार्ट को न्यारे होकर बजाते जाना या बजाते हुए देखते जाना। ऐसे समझदार बने हो तब कहेंगे कि वो ज्ञान आपके लिए धन है। अदरवाइज हम बहुत कोर्स भी कराते हैं, हम बहुत भाषण भी देते हैं, लेकिन आए दिन लोगों के साथ ईर्ष्या द्वेष में फंस जाते हैं, लोगों मुंह लटका रहता है, चेहरे में चमक नहीं है, दूसरों के प्रति व्यर्थ संकल्प चलते हैं ड्रामा में, सबके लिए कुछ ना कुछ मन में आता जाता रहता है, भारी रहते हैं। तो वो ज्ञान धन नहीं है, वो आपको सिर्फ एक, जैसे बोला ना, ऊपर से सनरेज आई, लैमिनेशन के कारण बस वापस चली गई। तो ऐसे ही सुनने सुनाने वाला ज्ञान तो बहुतों को है, लेकिन मेन बात है आप क्या उस ज्ञान से समझदार बने हो। अगर समझ आई है तो आपके अंदर क्या होगा, हल्कापन होगा, चेहरे में चमक होगी, खुशी होगी, और साथ साथ निर्दोष दृष्टि होगी, है ना, तब वो ज्ञान धन है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तो सारा खेल क्या बताया, सारा खेल नॉलेज का है, क्योंकि बाबा ने भी क्या बोला था अपने लिए, मैं ज्ञान हूँ। परमात्मा क्या है, परमपिता परमात्मा ज्ञान है। तो नॉलेज जिसने यथार्थ समझी है, जिसने जितनी गहरी और बाप समान, या बाबा जो नॉलेज दे रहा है उसको वैसे ही समझा है, उसको अपने लिमिटेड माइंड से मोल्ड नहीं किया है, तो वो उतना ही उस नॉलेज से इस माइंड के बनाए हुए सांसारिक बंधनों को बहुत इजीली ब्रेक कर देता है। क्योंकि पूरा संसार आज जो है जैसा है, हमको जो फिजिकल बॉडी में के भान में जो अपनी लौकिक और अलौकिक जीवन दिखती है, जो दुनिया दिखती है, वो सारी इस माइंड की रचित है। इसलिए तो बाबा कहता है आप रचयिता हो और ये सब आपकी रचना है। ये इवन ये पार्ट, ये कैरेक्टर, ये रूपाली भी मुझ आत्मा, मैं आत्मा की रचना है। ये रूपाली, रूपाली का कैरेक्टर, ये बीके रूपाली का कैरेक्टर, ये आप सब मुझ आत्मा की रचना है। तो हर एक इसको अगर समझे कि मैं आत्मा क्रिएटर, और जो कुछ मैं फिजिकल फॉर्म में देख रही हूँ, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, आपकी खुद की ये जो बॉडी जिसको आप कहते हो कि मेरी बॉडी है ना, उसको भी ये मेरा कहने वाला कौन है, ये लिमिटेड माइंड है। तो ये सब आत्मा ने अपने माइंड से रचा है अकॉर्डिंग टू फिक्स ड्रामा। तो अगर हम इतनी नॉलेज, इतने समझदार बने हैं, तो बाबा कहते हैं तो आपको वो ज्ञान को यूज करके विधि से सिद्धि मिलेगी। विधि क्या है, अपने को आत्मा समझ, ड्रामा के रोल से न्यारा समझना, और फिर अगर आप कंटिन्यू ये करके न्यारे रहकर चलते हो, आत्मा रूप में समझ चलते हो, तो सिद्धि मिलती है। सिद्धि का मतलब, हम लोग यहाँ किस बात की सिद्धि के लिए बैठे हैं, कौन सी सिद्धि है जो हमें यहाँ चाहिए, वो है बाप समान बनना। तो नोइंग से एक्सपीरियंस तक आना है। तो नोइंग तो पता चल गई कि हम आत्मा हैं, बाप समान आत्मा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा गॉड लाइक, वो कैसा होगा, भगवान समान अनुभव कैसा होगा, वो ये यात्रा उसकी है। तो हमें सिद्धि मिलती है, माना हमें भगवान समान अनुभव होने लगता है।
जितना जितना हम अपने को आत्मा समझ न्यारे होते जाते, परमात्मा के समान संपूर्ण समझते जाते, तो फाइनली हम कंप्लीट गॉड लाइक हो जाते, गॉड लाइक एक्सपीरियंस करने लगते हैं। और इसी के कारण फिर चाहे कितने भी बंधन हो, हमें उन बंधनों में कोई दुख नहीं होता, चाहे शरीर का, चाहे रिश्तों का, चाहे धन दौलत का, चाहे संकल्पों का, चाहे संस्कारों का, वो हमें प्रभावित नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक मैंने ये समझा है कि मैं रूपाली हूँ या मैं रूपाली का जीवन हूँ, तो मुझे रूपाली के जीवन से फर्क पड़ रहा है। जब मैं आत्मा अपने को अलग रूपाली से न्यारी समझती हूँ, तो अब रूपाली की लाइफ में अच्छा बुरा जो भी होगा, मुझे आत्मा को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिल जाती है, शांति भी मिल जाती है और शक्ति और सुख भी मिल जाता है। जैसे आप देखें तो हम अगर आज के एग्जाम्पल लें कुछ, तो जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, श्री कृष्ण को अंदर से पता था वो कौन है, हाँ, गॉड लाइक। और वो ऊपर से उनकी मैया उनका कान भी खींच रही है, उनको मार भी रही है साधारण इंसान समझकर, या दूसरे लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा क्या होती थी, मुस्कुराहट। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये सारे बंधन मैं जब चाहे तब तोड़ के अपने डिवाइन में लौट सकता हूँ। लेकिन वो एंजॉय करने आए थे एज अ ह्यूमन। मतलब हम कहानियों में देखें, वो तो जो असली बात है सत्यों की वो अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ पर जो सीरियल्स में दिखाया जाता है, हम उसको लेकर अपने लिए समझें कि वो अपने को ह्यूमन एक्सपीरियंस पे लेने करने आए। तो उन्होंने पूरा परिवार देखा, अपने माता पिता देखे, फिर उन्होंने असुरों के साथ लड़ाई करके वो भी अपना एक्सपीरियंस लिया, और उन्होंने फिर महाभारत कराकर ज्ञान देने का भी एक्सपीरियंस लिया, और उन्होंने इतने बड़ी यादव कुल को संभाला, उसका भी एक्सपीरियंस लिया। तो वो सारे एक्सपीरियंस लेते हुए हमेशा मुक्त थे। उनको कभी ये नहीं था कि मेरे ऊपर भार है इतनी बड़ी सेना का, या उनके माँ बाप का, या उनके रिश्तों का, या कहते हैं कि उन्होंने इतनी सारी पत्नियां बना ली तो उसका, उनको किसी का भार नहीं था, क्योंकि वो नॉलेज से हमेशा अपनी डिविनिटी को जानते थे, और इसलिए हमेशा मुस्कुराते और हल्के रहते थे, इसलिए मुरली बजाते रहते थे, है ना। तो हमारे अंदर भी जब ज्ञान वाकई में यथार्थ समझ आ जाता है, तो हम नॉलेज से ही हद के ये सारे लिमिटेड बॉडी के कैरेक्टर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और जीवन मुक्ति का मतलब, भले ही सफरिंग्स आएंगी, चाहे बीमारी आए, चाहे किसी के साथ संबंधों में हिसाब किताब आए, बट अंदर से मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं डिवाइन हूँ। ये लोग मुझे साधारण मेरे कैरेक्टर को देखकर समझ रहे हैं, बट अंदर जो मैं आत्मा हूँ वो तो बहुत डिवाइन है ना। और ये मुझे जब अपने लिए कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए, निश्चय हो जाए, तो मुझे फिर सबके लिए होने लगता है। हम पहले कई बार सोचते हैं कि हम दूसरों को समझें कि वो डिवाइन है, और कैरेक्टर से अलग करें तो वो थोड़ा मुश्किल है। आप अगर अपने लिए समझो, अपने लिए पक्का हो जाए, तो दूसरों के लिए भी आसान हो जाता है, फिर दूसरों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा कहते हैं, अनुभव करते हो मुक्ति जीवन मुक्ति का। ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, हाँ, फ्यूचर में कोई सतयुग आएगा और फिर जीवन मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि सारे बंधन इस माइंड ने, हमारे मैंपन ने, मेरेपन ने, मैं शरीर हूँ इस पन ने बनाए थे ना। तो जब मैं शरीर रहा नहीं, मैं ये हद का माइंड रहा नहीं, तो मुझे ज्ञान से ही अपनी मुक्ति मिल गई। बहुत सारे जो लिमिटेड माइंड के बनाए हुए बंधन थे, फॉर एग्जाम्पल, हम इसको अगर और प्रैक्टिकल की हद में ले, तो सपोज करिए कोई वाइफ का रोल प्ले कर रही कैरेक्टर है, हाँ, और वो सोचती है कि मैं वाइफ हूँ इसलिए मुझे अब हस्बैंड के लिए ये काम करना ही पड़ेगा, ये जिम्मेदारियां लेनी ही पड़ेंगी। चाहे वो उसको उस रोल में बहुत दुख मिल रहा है उसके हस्बैंड से, रोल के हस्बैंड से, या जीवन में बहुत प्रताड़नाएं मिल रही हैं, हाँ, तो वो क्योंकि अपने आप को उस हद के बंधन में बीवी या पत्नी समझकर दुखी भी हो रही है, फिर स्त्री समझकर अपने स्वाभिमान को बार बार सोचती है कि मैं, मुझे अपना सम्मान नहीं मिल रहा है। और भी वो कि फिर एक बेटी समझकर समझती है कि मेरे बाप बाप ने कहाँ शादी कर दी। फिर वो अपने को एक माँ समझकर कहती है मैं इस बच्चे की वजह से इस बंधन में बंधी हूँ, इस बच्चे का क्या होगा अगर मैं छोड़ दूँ। ऐसे अनेक बंधनों से उसके माइंड ने उसको खुद जकड़ा हुआ है। और इसीलिए ऐसा नहीं किसी और ने उस पर थोपा है, थोपता तो कोई तब तक है जब तक हम उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ आप थोपो मुझ पे।
अगर आप किसी की सुनते नहीं तो कोई भी आपको पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता। लेकिन हमारे माइंड ने इतनी सारी कंडीशंस क्रिएट की और हम बंधन में बंध गए। और जैसे ही ज्ञान मिलता है आप आत्मा हो, आप कैरेक्टर नहीं हो, है ना, तो आप नष्टो मोहा अगर कैरेक्टर से हो जाओ, आप अपने को बीवी समझना बंद कर दो, किसी की बेटी समझना बंद कर दो, माँ समझना बंद कर दो, स्त्री समझना बंद कर दो, आप जब चाहो उस कैरेक्टर से बाहर आ सकते हो। या फिर उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए भी आप अंदर से खुश रह सकते हो कि मैं ये सब हूं नहीं, ये तो एक्टिंग कर रही हूँ, है ना, तो आपको तुरंत उस बंधन से मुक्ति मिल गई। तो दोनों ही चीजों में आप खुश और शांत हो गए। तो ऐसे ही सारे जीवन के बंधन खुद के बनाए हुए हैं। तो बाबा कहते जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। किससे? बाबा की नॉलेज से, अपने सत्य की नॉलेज से। जानते हो ना, कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी, मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं। ना, कल जैसे बाबा ने शाम की अव्यक्त मुरली में सुनाया था कि 5 तरह की लाइन लगती हैं बाबा के पास, क्यों लगती है, बाबा ने कल खूब जोर से डांट लगाई थी कि आखिर कब तक लगती रहेगी ये लाइन। किन किन चीजों की लाइन लगती है बच्चों में? कोई बाबा को लाना दे रहा है, हम पहले क्यों नहीं आए। कोई उलाहना दे रहा है, आपने हमको अपना साकार पार्ट क्यों नहीं बजवाया हमसे। फिर कोई कोई कंप्लेन कर रहा है, ये ऐसा है वो वैसा है, मुझसे योग लगता नहीं, समझ आता नहीं। फिर कोई कुछ, कोई कुछ, ऐसे अलग अलग तरह की बाबा के पास 5 तरह की क्यों आती हैं, है ना। तो मतलब क्यों आने का मतलब कि क्यों क्यों क्या क्या हाय हाय। तो बाबा कहते हैं अगर हाय हाय है तो मतलब अभी तक आपका जीवन मुक्त नहीं हुआ, आपने बंधनों से मुक्ति नहीं हुई है आपकी। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपने नॉलेज को यथार्थ नहीं समझा है। और यथार्थ समझ नॉलेज की तब आती है जब आप को देह का भान जो है वो आप अपने ईगो जो है, लैमिनेशन है जो आपके आत्मा के ऊपर बॉडी की, आप उस लैमिनेशन से बाहर आओ। आप जब अपने को शरीर समझना बंद करो, देह समझना बंद करो, देह का कैरेक्टर या उससे मिली माँ बहन पत्नी या बेटा बेटी, है ना, ये सारी पहचाने बनाना बंद करो, तब नॉलेज यथार्थ समझ आनी शुरू होती है। तो उसके बाद जीवन मुक्ति मिलती है। नहीं तो क्या होगा? हाय हाय हाय। तो बाबा कहते हैं अगर हाय हाय है माना ज्ञान यथार्थ समझ में नहीं आया और आपको अभी तक जीवन मुक्ति का एहसास नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं वाह वाह वाह, ऐसे है। माताएं हाय हाय तो नहीं करती, नहीं, कभी कभी करती हैं, पांडव करते हैं, मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं। फ्लाई का मतलब जैसे बताया ना कि कैरेक्टर है, अगर जैसे रूपाली कैरेक्टर है, रूपाली कैरेक्टर में होता रहेगा उथल पुथल, कोई ना कोई संबंध या कोई परिस्थिति में उथल पुथल हो सकती है, मन में आ सकते हैं उल्टे सीधे संकल्प। लेकिन आत्मा जो मैं हूँ, रूपाली नहीं है वो, ना, आत्मा रूपाली के कैरेक्टर को एनर्जी दे रही है ताकि रूपाली का कैरेक्टर चल सके, बोल सके, सोच सके, अपना जो भी उसको पार्ट प्ले करना है वो कर सके। बट वो जो आत्मा है, अगर वो आत्मा, उसको कहते हैं फ्लाई करना, माना मैं कैरेक्टर से फ्लाई हो गई, आत्मा में स्थित हो गई। तो जो अगर मुख से नहीं बोलते, भले ही अपने भार को नहीं निकालते, लेकिन संकल्प में भी थोड़ा अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाते, तो मतलब हाय हाय है। तो हाई अर्थात बंधन, और फ्लाई उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। तो ब्राह्मण आत्माओं को तो बाबा ने विश्व कल्याण की सेवा दी है, दूसरी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने की सेवा दी है, और अभी खुद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति को समझ नहीं पाए हैं या जिसको जी नहीं पाए, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, तो औरों को कैसे कराएंगे। और देखा जाए तो जो बाबा ने यहाँ सोने की और हीरे की रॉयल बंधन की बात की है, वो उन ब्राह्मण आत्माओं के लिए है खास, जिन्होंने लौकिक के बंधन तो तोड़ दिए हैं, लौकिक के जो मन से बनाए हुए बंधन थे उससे मुक्त हो गए, बट अलौकिक बंधन बना लिए हैं। मेरे बिना सेवा नहीं चलेगी, मेरे बिना सेंटर खाली हो जाएगा, मेरे बिना
जिज्ञासुओं का क्या होगा, स्टूडेंट्स का क्या होगा। मैं तो मतलब अपने को इन बंधनों में बांध लिया है। वैसे बाबा कहता है कि अगर अपने को अलौकिक सेवा के बंधन में बांध लो तो लौकिक बंधन टूट जाएंगे, लेकिन हमने उसको स्थूल रूप दे दिया है। हमने समझा कि स्थूल में अगर मैं जिज्ञासुओं को ट्रेन करने की, पढ़ाने की सेवा ले लूं, या स्थूल में मैं सेंटर संभालने की या कोई सेवा संभालने की सेवा ले लूं, तो मेरे अलौकिक बंधन, माना अलौकिक जो रुकावटें हैं वो बंद खत्म हो जाएंगी। बट बात स्थूलता की नहीं थी, बात थी सूक्ष्मता की। आप अलौकिक सेवा ले लो, माना आप अलौकिक आत्मा में स्थित होने की सेवा ले लो, तो आपके लौकिक बंधन टूट जाएंगे। लौकिक बंधन में दोनों आते हैं। स्थूल में आप चाहे सेंटर संभालने की सेवा करो, चाहे घर गृहस्थी संभालने की सेवा करो। अब आप, अगर आपने अपनी आत्मा को अनुभव कर लिया, आत्मा में स्थित हो, तो अब आप दोनों काम करते हुए भी, चाहे अलौकिक सेंटर संभालना, जिज्ञासुओं को संभालना, या कोई अपनी पर्टिकुलर तरह की सेवा संभालना, या अपने घर गृहस्थी, बाल बच्चों और रिश्तेदारों को संभालना, दोनों ही सेवा सब करोगे, बट एज अ एक्टिंग करोगे। बंधन में नहीं बनोगे कि आपके बिना कोई कर नहीं सकता तो मुझे ही करना है। मैं उसको देख सोच सोच के ईगो क्रिएट कर रही हूँ कि मेरे बिना इतने लोग कहाँ जाएंगे, कैसे चलेगा इनका, है ना। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि ये सब कोई हमारी वजह से नहीं रुके हैं, कोई हमारी वजह से नहीं हो रहा है। ये एक्टर को एक्टिंग में करना पड़ रहा है तो निमित्त मात्र कर रहा है, बट हमारे बिना भी सब होना होगा तो होएगा, और नहीं होना होगा तो भी नहीं हो, तो ना भी होए, लेकिन मुझे इसका बंधन नहीं लेना है। क्योंकि जब भगवान किसी चीज के बंधन में नहीं बनता, भगवान की सेवा, भगवान के लिए सतयुग लाने का काम कहा जाता है। भगवान खुद निराकार होकर बैठा है, वो खुद साकारी किसी बंधन में नहीं बंधा है, तो हमको क्यों वो साकारी बंधन में बांधेगा। तो साकारी बंधन में हमारा खुद का देह अभिमान, हमारा खुद का ईगो बांधता है। और वो चाहे अलौकिक सेवा का के नाम पर हम बाबा की सेवा कर बोलकर करें कि अगर मैं सेंटर नहीं गई, ये सेवा नहीं हुई, तो ये बहुत डिससर्विस हो जाएगी। नो, अगर आप आत्मा में स्थित नहीं हुए तो बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाएगी। आप फिजिकल कोई भी सेवाएं छोड़ दो, बट आप अगर आत्मा में स्थित हो जाओ तो आपकी सबसे बड़ी सेवा हो रही है। और अब अगर अगर आप बड़ी बड़ी चाहे स्थूल कितनी भी सेवाएं ले लो, पूरा संसार उठाने की सेवा ले लो, लेकिन अगर आप अपने को आत्मा नहीं समझ पा रहे हो तो आपने सबसे बड़ी डिससर्विस कर दी अपने प्रति। क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान, इतनी ऊंची पढ़ाई सबसे पहले तो खुद धारण की जाती है ना। कोई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने की पढ़ाई करे, बहुत बड़े ख्यालात रखे कि मैं इतने लोगों का इलाज करूंगा, सब कुछ करूंगा, बट खुद को वो डॉक्टर की पढ़ाई अच्छे से पढ़ाकर डॉक्टरी के पेशे में, प्रैक्टिस में ना लाए, तो वो क्या, ये भाव कि मैं संसार की सेवा करूंगा, संसार की सेवा करूंगा, मैं क्लिनिक का ये संभालूंगा, कि मैं हॉस्पिटल संभालूंगा। अरे पहले डॉक्टर तो बन जाओ, है ना। तो ऐसे ही पहले हम खुद अलौकिक तो बन जाए, डिवाइन तो बन जाए, तब तो हम बाकियों का करेंगे। तो ऊपर से हम एक लिमिटेड सेवाएं कर रहे हैं, इसलिए मुक्ति के गेट नहीं खुल सकते। बाबा कहते जब तक आपने अपने को सोने की या रॉयल बंधन की रस्सी में बांधा हुआ है, तो पूरे यूनिवर्स की आत्माओं का मुक्ति का गेट नहीं खुल सकता। क्योंकि जितना आप डिवाइन आत्मा में स्थित होते जाते हो, अपनी लाइट में स्थित होते जाते हो, उतना ज्यादा आप संसार तक पहुंचते हो। और अपने को बांध के रखोगे वो 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों के बीच में, सेंटर के फिजिकल रूप के लोगों के बीच में, तो आप जो पूरे विश्व तक आपकी सोल पावर से आपकी सेवा पहुंचनी थी, वो नहीं हो पाएगी। और क्योंकि आपको, सिर्फ आपको ही अपना डिवाइन, अपना लाइट स्वरूप इमर्ज करना है, तो ही मुक्ति का गेट खुलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी संसार, ये पूरी रचना मेरे माइंड की क्रिएशन है। और अगर इस माइंड को मैंने चेंज नहीं किया, सतो प्रधान नहीं बनाया, तो मेरे लिए ये संसार सतयुग नहीं बनेगा। जो पुरुषार्थ कर रहा है उसके लिए, उसने अपने माइंड को चेंज कर दिया, तमो से सतो ले आया, उसके लिए संसार में सतयुग आ जाएगा। बट जिसने नहीं किया उसके लिए संसार में सतयुग नहीं आएगा। इसलिए ये ना समझे कि दूसरे वो 108 कर लेंगे, उनके पुरुषार्थ से सतयुग आ जाएगा। सतयुग आना तो वैसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग है ही, सतयुग तो आ ही जाएगा। लेकिन हम फिर वो जो कहने वाले हैं ना कि हम क्रिएटर है, हम ला रहे हैं। हमारे अंदर अगर संगम युग में सतयुग नहीं आया, तो हमारा वो 21 जन्मों वाला जो जीवन मुक्ति का पार्ट है वो पूरा कहाँ हुआ। इसलिए हमको अपने लिए पहले
स्मृति चेंज करनी है, मुक्ति का गेट खोलना है विश्व की सभी आत्माओं के लिए, लिमिटेड के लिए नहीं। तो आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। हाँ? ना ड्रामा की नॉलेज क्लियर हो जाती है तो आप सबकी एक्टिंग को देखते हुए जब प्रभावित नहीं होते हो तो आपने बंधन तोड़ दिए सारे। तो सारी आत्माएं भी अपने जो एक्टिंग से बनाए हुए बंधन है कि मैं वो एक्टर अपने एक्टिंग को ट्रू समझने लगे, सत्य समझने लगे, तो बेचारा वो दुखी और अशांत हो जाता है। जब मैं उसको अपने को अपने उस एक्टिंग से नहीं देखूंगी तो दूसरा भी अपनी एक्टिंग से फ्री हो जाएगा, उसके दुख और अशांति से फ्री हो जाएगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो आपके ऊपर है कि का मतलब ऐसा नहीं कि ये सुना रहे हैं तो रूपाली के ऊपर है या कोई और दीदी सुना रही तो उसके ऊपर है। हर एक जो अपना अपना ये सुन रहा है उसके ऊपर है। आप सब एक एक अपने लिए लेना है उसको, है ना। तो बाबा कहते तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। हम्म। सारे बंधन तोड़ना, मन के सारे बंधन तोड़ना, लौकिक अलौकिक फिजिकल हर तरह के, ये हमारी जिम्मेवारी है। वो उतना ही आत्मा में स्थित हो पाएगा। तो बाबा कहते हैं आप सब ने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, ये लाइन बहुत गहरी है। आप बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझे। साइंटिफिकली कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी में एक पॉइंट, एक कण, एक लाइट की कण से, फोटोन से पूरा संसार 0.00000000001% ऑफ टाइम में क्रिएटेड हो गया। हाँ, तो एक चीज से पूरा संसार बन गया। तो भगवान जिसको हम कहते हैं कि उससे सारा संसार बन गया, वो हम अगर अपने को देखें कि हमारे माइंड से पूरा संसार रच गया। द मोमेंट वी बॉर्न, हमने आंखें खोली और हमारे लिए ये सारा संसार एक आ, हमारे माइंड के द्वारा रचित किया गया, क्योंकि माइंड में अभी तमो प्रधान पार्ट की नूंद है, तो वो पूरा वैसा क्रिएट हो गया, है ना। तो बाबा कहते, तो जैसे भगवान के अवतरित होते ही आप भी अवतरित हो गए। माना भगवान ने जैसे ही संसार की रचना के बारे में सोचा, हम सब क्रिएटेड हो गए। और अगर हम अपने को मास्टर भगवान समझें तो हमने जैसे ही संसार के बारे में सोचा, पूरा संसार क्रिएटेड हो गया। तो शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई ना। जब हम बाप समान हो जाते हैं तो बाबा और मेरा कोई अंतर थोड़ी रह जाता है। तो क्योंकि तो बाबा तो हमें बाप समान ही देखता है। हम खुद को बाप समान समझे चाहे ना समझे, बट बाबा नोज तुम बच्चे मेरे समान ही हो। तो वो शिवरात्रि निराकार रूप में हम सबका बर्थडे है। तो बाबा कहते हैं बाप के आदि से अंत तक के साथी हो। यह नशा है, आदि से अंत तक साथी है, भगवान के साथी हो। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पार्ट बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी? कराएंगी करेंगी। अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं, तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हो? जो तैयार है वह हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना। दीपमाला का मतलब क्या है? दिवाली में हम क्या करते हैं? दिए जलाते हैं, है ना। और दिए जलाने का मतलब ये भी नहीं कि जैसे कल समझा था हमने शाम को या मॉर्निंग में, मुझे याद नहीं, कि इस समय जो हम आत्माएं जागरूक हो रही हैं, अवेकन हो रही हैं, अपने सत्य को पहचान रही हैं और दूसरों को वो शेयर करके उनको भी उनके सत्य में देखकर उनको भी जगा रही हैं। तो ये जैसे आत्माओं का दीपक जगता जा रहा है। तो यहाँ पर कई बार किसी किसी को मन में आता है ना कि मैं पहले क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं समझ आया पहले ये ज्ञान, मुझे कब मैं बाद में क्यों। ये सब जो फिक्री है या जो ये सारे थॉट्स हैं, ये माया के हैं।
ना, जैसे दिवाली में कोई दीपक पहले जल जाए या बाद में जल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली जलना तो सबको है, सारे दीपकों को। ऐसे ही यहाँ भी कोई पहले जला कोई बाद में जला, इससे क्या फर्क पड़ता है। जल जल गए हम, अपने सत्य को जान गए हम, चाहे 10 साल पहले जानते चाहे अभी जाने। टाइम, आत्मा के लिए टाइम कुछ नहीं होता ना। ये तो रोल को चाहिए कि पहले क्यों नहीं बाद में क्यों नहीं। हद के माइंड को ईगो है कि पहले कोई और कैसे आगे निकल गया, उसको पहले कैसे पता चल गया। बाकी इससे क्या फर्क पड़ता है कोई पहले बाद में। आत्मा के लिए कुछ पहला और बाद में नहीं होता। तो खैर बाबा यहाँ कहते तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं। जो तैयार है वह हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना, बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ? तो बाबा कहते बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या हैं? बाप दादा का के आशा का दीपक क्या है? कोई स्थूल दीपक की बात तो नहीं करेंगे बाबा की, ले आओ एक दीपक उसमें लगा दे बाती और डाल दे घी और जला दो। यहाँ पर बाबा की आशा का दीपक क्या है? तो बाबा ने कहा अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया ना। मार्च में बाबा मिलन खत्म होने लगता है। तो बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कोई सोचते हैं लेकिन सोचने तक। वह संकल्प क्या है? कोई कोई बात नहीं है, पुरानी बात है। सॉरी, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। क्या बात होगी? बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखना चाहते हैं। पहले पहले ब्राह्मण परिवार परिवर्तन देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारे लिए जब से ये वाला जीवन शुरू हुआ है, अब हमको संसार वालों से तो ज्यादा मतलब नहीं रहता। संसार वाले ऊपर नीचे भी होते हैं तो बहुत ईजिली हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ वो संसार में तो है ही रावण की दुनिया, है ही लड़ाई झगड़े की दुनिया, तो वहां तो ये मचा ही रहता है। लेकिन जब हम ब्राह्मण जीवन के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वैसा कुछ यहाँ पर भी है। तो वो स्वीकार करना इस मन को बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण बन गए हैं, जिनको हम पहले से मान कर बैठे हैं कि भगवान की पढ़ाई तो सब पढ़ रहे हैं, तो सबके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे संकल्प और अच्छा एक दूसरे के प्रति भावना होनी चाहिए। सब लोग प्यार से रहने चाहिए। तो शुरू शुरू में तो ऐसे दिखता है कि हाँ यहाँ तो बहुत प्यार है, सब आपस में बहुत अच्छे से है। लेकिन जैसे जैसे आपका समय यहाँ बीतता है अंदर आकर, और आप गहराई में आप यहाँ पे लोगों से मिलते हो, जितनी आंतरिक और अंदरूनी बातें आपको दिखनी शुरू होती हैं, पता चलती हैं, तब अचानक आपको लगता है अरे बाहर और यहाँ के संसार में सेम है। सब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर भी जो लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष हो रही है वो ब्राह्मण परिवार में सफेद चोले के अंदर हो रही है ना। तब ये ब्राह्मण परिवार के लिए व्यर्थ का एक टॉपिक बन जाता है कि अब हम बाहर वालों की चुगली नहीं करते, लेकिन अब अंदर वालों के बारे में सोचना और या एक दूसरे से बात करना, डिस्कस करना चालू हो जाता है। तो अंदर एक, कहना चाहिए, एक मैल शुरू हो जाता है, एक दूसरे तरह की माया शुरू हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि विश्व की बात छोड़ो, अभी आप लोगों को ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन अगर करना है, बाबा ये देखना चाहते हैं कि ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन करने में कौन ये स्लोगन को अप्लाई करके देखेगा कि स्व परिवर्तन सो ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन। तो बाबा कहते अभी यह नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। अभी हम 1 मिनट का पहले अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे, फिर आगे समझेंगे।
तो आगे बाबा कहते हैं, अ, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। ब्रह्मा बाबा भगवान की नॉलेज को उठाने के लिए, धारण करने के लिए, अपने लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए सबसे आगे हुए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं बाबा के ज्ञान को अपने में धारण कर उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल लाइफ जी कर दिखाऊंगा। तो इसमें पहले मैं, हे अर्जुन बनने में जैसे ब्रह्मा बाबा पहले बना, वैसे हम सब में से जो पहले मैं, बाबा कहते हैं ऐसे बनो। बदलने में खुद को पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं। ना जैसे हम लोग बाकी चीजों में, पहले उसको क्यों मिल गई सेवा, पहले उसको क्यों सम्मान मिल गया, पहले उसको क्यों बुला लिया, पहले उसको क्यों ज्ञान मिल गया, पहले उसको क्यों समझ में आ गया, ये सब चीजों में दूसरे दूसरे लोगों के लिए वो करते हैं ना, उसमें हम चाहते हैं कि पहले मैं, मुझे मिलना चाहिए हर चीज। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं हे अर्जुन बनने में पहले मैं बनूं, बाकी चीजों में नहीं, परिवर्तन में पहले मैं बनूं। तो यह मैं कल्याणकारी मैं है, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली हूँ। तो रोल में आपको जो चीजें चाहिए कि पहले मुझे ज्ञान समझ आता, पहले मुझे सेवा मिलती, पहले मुझे पूछा जाता, वो हद के मैं जितने भी हैं वो तो गिराने वाले हैं। लेकिन जो अपने को आत्मा समझने का मैं है, अपने को निराकार परमात्मा समान, शिव बाबा समान संपूर्ण आत्मा समझने का जो मैं है, वो कल्याणकारी मैं है। तो बाबा कहते हैं इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर वन, जो आत्मा का चिंतन करे, जो बाबा के ज्ञान का सबसे पहले चिंतन करे, वो नंबर वन। जो अपने सत्य संपूर्णता में स्थित हो जाए, वो अर्जुन नंबर वन। तो नंबर वार नहीं, नंबर वन। तो जैसे सारा बाहर का मैं क्यों आता है, क्योंकि हमने आज तक ज्ञान को उल्टा उठाया। हमने समझा कि बाहर जितनी आत्माओं की सेवा करेंगे उतने बड़े राजा महाराजा बनेंगे। हमने सोचा बाहर के लोगों के बीच में जितना नाम मान शान पाएंगे, उतना बड़ा हमारा सतयुग का भी नाम मान शान का पद होगा। जितना ज्यादा हम दूसरों को खुश करेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे, तो बाबा ने जैसे कहा कि अगर आप वहां हाजी करते हो तो प्रकृति आपके लिए हाजी करेगी। तो हमने सोचा स्थूल में हाजी हाजी करना है। एक्चुअली हाजी करने का मतलब है सदा अपने को आत्मा समझने में हाजी करो, सबसे पहले अर्जुन बनो, हाजी मैं आत्मा। ना कि वहां पे जो टीचर ने कह दिया या जो निमित्त ने कह दिया उसमें हाजी हाजी होता है। वो तो ड्रामा अनुसार है, जो हाजी होना होगा तो हाजी होगा, नाजी होना होगा तो नाजी हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। बात है अपने को आत्मा समझने में हाजी करना था, सूक्ष्म का हाजी था, स्थूल का हाजी बना दिया। और स्थूल के हाजी के पीछे सबको फिर ब्लैकमेल भी किया। आप हाजी नहीं करते ना, आपका नंबर पीछे है। ऐसा नहीं है ना, नंबर वार का पोजीशन हमेशा स्थूल चीजों का फॉलो करने में आता है। नंबर वार मतलब सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर हमेशा स्थूल फॉलो करने वालों को मिलता है, सूक्ष्म फॉलो करने वाले को नंबर वन मिलता है। तो जो स्थूल धारणाएं या आचरण को फॉलो करने वाले हैं, वो नंबर वार हैं। और जो ब्रह्मा बाप समान सूक्ष्म फॉलो कर रहा है, वो नंबर वन है। तो आप नंबर दो बनना चाहते हो या नंबर वन बनना चाहते हो? जैसे कल शाम को समझा था ना कि हर जगह पर ऐसे होता है, जिनको सूक्ष्मता समझ नहीं आती फिर उनके लिए कहा जाता है अच्छा, आप ना आचरण में अच्छे बनो, आचरण में सबको सम्मान दो, आचरण में प्यार से बात करो, आचरण में बदलो। क्योंकि सूक्ष्मता वाले के लिए आचरण की बातें नहीं की जा सकती। जिसको सूक्ष्म समझ में आ गया कि भाई ड्रामा बना बनाया है, उसमें एक्टिंग कैरेक्टर मेरे से बिल्कुल अलग है, फिक्स्ड है, तो मैं कैरेक्टर की चिंता क्यों करूं, मैं कैरेक्टर के बारे में क्यों सोचूं? मुझे अपनी आत्मा के सूक्ष्म रूप के बारे में सोचना है, मैं क्यों अपने आप को डाइवर्ट करूं? तो वो फिर कैरेक्टर की अच्छाई बुराई के बारे से बिल्कुल न्यारा हो जाता है और वही नंबर वन बनता है। और जो सूक्ष्म नहीं समझ पाता वो कैरेक्टर को देखता रहता है, कैरेक्टर को अच्छा बनाता रहता है, तो उनका नंबर टू हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, बाबा के घर के ही बच्चे हैं, तो बात कर सकते हैं, बाबा ऐसे बोल सकते हैं एक दूसरे की, जैसे टांग खींची जाती है, तो परिवार के बीच में बुरा नहीं लगता है ना। तो बाबा कहते कोई 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 ऐसा काम हो,
कोई ऐसे काम होते हैं जो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है कि मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कम हूं, मेरा नाम क्यों नहीं। तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन, में आपका नाम क्यों नहीं। हम्म? सूक्ष्म आत्मा के संपूर्णता तक पहुंचने में आपका नाम क्यों नहीं, अंतर्मुखी होने में आपका नाम क्यों नहीं। हे अर्जुन का मतलब क्या, अंतर्मुखी होकर ज्ञान का मनन चिंतन करके अपने को आत्मा समझना, जिसको बाबा इतने 18 अध्याय लगाकर तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है ड्रामा से न्यारा समझ, ये करने में मैं अर्जुन, हे अर्जुन क्यों नहीं। बाकी चीजों में कि मैं सेवा में आगे बढ़ूं, मुझे उसमें कम क्यों रखा, मेरा नाम क्यों नहीं है, इसमें मुझे क्यों नहीं पूछा, इन सब चीजों में मैं करते हैं। तो बाबा ने कहा होना चाहिए ना, हे अर्जुन में आपका नाम होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसी को देखा नहीं, किसी को देखा नहीं कि यह नहीं करते, वह नहीं करते, नहीं। कई बार ऐसे होता है ना, स्थूल सेवाओं में कोई सिस्टर देख रही है कि वो दूसरी बहन वो नहीं कर रही तो हम भी नहीं करेंगे, उन बहन ने ये काम नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं देखा वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बाबा ने खुद करना शुरू कर दिया। हर काम, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, पुरुषार्थ दोनों में बाबा ने सबसे पहले खुद को आगे बढ़ाया, क्योंकि जो करेगा वो नंबर वन बनेगा। तो बाबा ने तो पहले मैं करके देखा। तो इसमें, इस मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही हैं कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है ना, संकल्प में ही हद के बंधन होते, दूसरों से नहीं कह रहे हैं, बट मन ही मन में उसको सोच कर इतना व्यर्थ चला रहे, मुझे नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं पूछते, मैं तो इतना सेवा करता हूँ, या ऐसे कुछ भी है ना, बहुत सारे संकल्प उल्टे उल्टे हद के चलते हैं। तो बाबा ने कहा उस बंधनों से मुक्त हो, ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त जीवन मुक्त। अब ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत सारी चीजें करी और करके बच्चों को सौंप के खुद फ्री हो गए। बाबा क्यों खुद को फ्री करते गए, ताकि जो सबसे सूक्ष्म सेवा है, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर जीवन मुक्त और कर्मातीत कराने की, बाबा वो कर सके। तो यहाँ पर हम लोग स्थूल सेवाओं के लिए लड़ते झगड़ते मरते रहते हैं, क्योंकि स्थूल सेवा शरीर के काम के लिए इजी है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता ज्यादा, है ना। और जो सूक्ष्म सेवा है उसमें सारा ईगो ही तोड़ना पड़ता है, सारा लैमिनेशन खत्म करना पड़ता है, और वो सबसे कठिन सेवा लगती है कि हम अपना अहंकार कैसे तोड़ें। मेरे अस्तित्व का होना ही तो मेरा अहंकार है, और मैं जिंदा ही इसीलिए हूँ क्योंकि मैं अपने अहंकार में जीती हूँ। मतलब अगर आपको अपना अहंकार तोड़ना पड़े तो माना मरना जैसे होता है, अंदर से एकदम खाली, किस चीज को नशे में रखकर जीऊं मैं, ये बड़ा मुश्किल है मन के लिए, माइंड के लिए। ये वाला पुरुषार्थ कोई कर सके तो करे, जो बिल्कुल मार दे, जीवन को पूरा खत्म कर दे, कैरेक्टर से पूरा अलग हो जाए, फ्री हो जाए, ऐसे वाला पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने फर्स्ट करके दिखाया, कैरेक्टर से बिल्कुल मुक्त। तो ये बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनने में हम क्यों नहीं पहले मैं करते। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन मुक्त साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। तो इस वर्ष बाबा ने हम सबको क्या आशा का दीपक जगाने को बोला, कि इस वर्ष हम सभी सारे जितने भी हद के बंधन हैं, मैं के, उनसे अपने को मुक्त करके, सिर्फ साधारण जीवन मुक्त नहीं लेकिन ब्राह्मण जीवन मुक्त भी, ब्राह्मण की भी जो मर्यादाओं को लेकर हमने अपने को बंधन में बांध लिया है, कि ये सेवा वो सेवा, ये धारणा ये नियम, और उसमें उसकी वजह से हम अपने अंदर ईगो को नहीं खत्म कर पा रहे, जो छोटी छोटी सी पहचाने जो हमें उथल पुथल में व्यर्थ में ले जाती है, उससे हम फ्री नहीं हो पा रहे, उड़ नहीं पा रहे, उससे मुक्त। बाबा कहते ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं,
उतना और नहीं जान सकता है। अपने सूक्ष्म बंधन खुद को ही तो पता चलते हैं, और किसी को पता चलते हैं? खुद को भी नहीं पता होते वो बंधन, जब तक कोई परीक्षा ना आ जाए। जब कोई परीक्षा आती है और उसमें हमारी खुशी, हमारा मन का चैन जब खत्म होता है, तब पता चलता है अच्छा इस चीज से भी मेरी अट्रैक्शन थी, इस चीज से मेरा बंधन था, इस सेवा से मेरा बंधन था। देखो आज मैं अपनी आत्मा के सत्य में नहीं स्थित हो पा रही हूँ, इस पर्टिकुलर सेवा की वजह से, इस बंधन की वजह से, इस थॉट की वजह से, संस्कार की वजह से। तो तब पता चलते हैं सूक्ष्म के बंधन। और उनसे फिर न्यारा होने का पुरुषार्थ किया जाता है। तो वो खुद के सिवा और कोई कर भी नहीं सकता ना जान सकता है। तो बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी। बॉडी की टीवी, बॉडी का नहीं, मन का टीवी है बाबा के पास। बाबा बॉडी का देख के क्या करेगा? तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, अक्टूबर से फिर से सीजन शुरू हो जाएगी, या छुट्टी करे? 1 वर्ष कोई बाबा मिलन ना बनाए। बाबा कहते 1 वर्ष छुट्टी करे? नहीं, 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए। केवल 6 महीनों का ही बंद होता है बाबा मिलन। बाबा कहते नहीं होनी चाहिए। पांडव 1 साल छुट्टी करे? दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय जब बाबा मिलन होता था तो बहुत जल्दी जल्दी होता था ना वो एक दिन, 1 साल में कई कई मुरलियां चल जाती थी 6 महीने के सीजन के अंदर। 2 2 3 3 दिन में बाबा मिलन हो जाता था। अभी तो 15 15 दिन में बाबा मिलन 6 महीने के लिए होता है। तो बाबा के उस वक्त दादियों ने राय दी कि 15 मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वह हाथ उठाओ। नहीं करनी है? अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, सारी सभा ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाजी हाजी करते हैं। ठीक है, अभी बाप को बच्चे कब हाजी करेंगे? बाप से तो हाजी करा ली। तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं। शर्त मंजूर होगी? सभी हाजी तो करो, पक्का? थोड़ा तो आनाकानी नहीं करेंगे? अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाजी हाजी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए कि यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है, समस्या है। समाधान स्वरूप बनना है, और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। सॉरी, समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है, और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो ना। फिजिकल रूप में कोई भी कारण आपको बंधन में बांध सकता है, नो डाउट। आपके शरीर को बांध सकता है ना। क्यों बांधने का मतलब कि फिजिकल रूप में आपको ड्रामा के कैरेक्टर में डायरेक्टर ने दिया ही है, अब आपको इनके साथ रहना है, अब आपको इनकी सेवा करनी है। वो कैरेक्टर है, नो डाउट कि वो बंधन है ड्रामा में। और वो आप चाह कर भी आपसे पता नहीं क्यों नहीं टूट रहा। लेकिन अपने को आत्मा समझना, इसमें तो कोई नहीं बांध सकता ना आपको। आप अपने माइंड को, अपने मन बुद्धि को आत्मा में लगाओ, बाबा में लगाओ, इसमें कोई बांध सकता है? तो बेसिकली पुरुषार्थ तो यही करना है। पुरुषार्थ का तो मतलब ही ये है कि हम अपने को कैरेक्टर से न्यारा समझकर हमेशा अपनी आत्मा में स्थित रहें। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कोई कारण नहीं बताना कि ये कारण है, ये कारण है, इसलिए मैं सोल कॉन्शियस नहीं बन पा रहा, इसलिए मैं आत्माभिमानी नहीं बन पा रहा। ये नहीं चलेगा। समस्या नहीं बताओ, समाधान स्वरूप बनो। कैसी भी बातें, कोई भी काम, कितना भी बिजी रहो, लेकिन माइंड से तो अपने को आत्मा समझकर कैरेक्टर से न्यारे रह सकते हो, अटेंशन रख सकते हो। तो समाधान स्वरूप बनना है, और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। हम सोचते हैं कि बाहर के लिए कोई लड़ाई करे, भ्रष्टाचार को खत्म करे, और यहाँ पर भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ इसलिए बाहर की लाइफ दुनिया में प्रोजेक्टेड है क्योंकि मेरे माइंड में प्रोजेक्टेड है। मेरे माइंड ने क्रिएट किया है भ्रष्टाचार। अगर मेरे माइंड से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो विश्व का भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई कारण निमित्त ऐसा बनेगा कि संसार का भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो पहले तो मुझे ब्राह्मण आत्माओं को अपने मन में जो मन का भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है। उसमें
झंडा लहराना है श्रेष्ठाचार का। और वो श्रेष्ठाचार का झंडा कैसे लहराएगा? बाहर के रोल से एफर्ट करके, श्रेष्ठाचार बनने की एक्टिंग करके नहीं, कि हम एक्टिंग करके दिखाएं बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बात मानते हैं सबकी और बहुत सबसे प्यार से रहते हैं। ऐसे ब्राह्मण बहुत देखे है ना। ऐसे ब्राह्मणों को देखा जाता है कि वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस एक एक पल लगता है उनके व्यर्थ का संस्कार इमर्ज होते, सारी श्रेष्ठाचारी किनारे रह जाती है ना। ऐसे एक बार किसी से कुछ मनमुटाव लड़ाई झगड़ा हुआ, जितना 20 साल का श्रेष्ठाचारी का एक टैग लगाया था सब धुल जाता है। तो ऊपर से श्रेष्ठाचारी का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो धोखा खा जाएंगे। मेन बात है अपने सत्य आत्मा को जानना, उस आत्मा में रमण करना। जितना पुरुषार्थ बचा हुआ है, जितना समय ब्राह्मण जीवन का बचा हुआ है, उसमें न्यारे होकर अपने पुरुषार्थ को अपने सत्य में स्थित रखना, माना अपने आत्मा में स्थित रखना। आत्मा है ही संपूर्ण, आत्मा है ही बाप समान। इस स्मृति में रखने से हम वाकई में कंप्लीटली श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तो जब अंदर श्रेष्ठाचारी पूरा झंडा लहरा जाएगा, ऊपर की बात नहीं। ऊपर में तो हो सकता है प्रारब्ध ऐसी हो कि कोई टेढ़ा मेढ़ा दिखे, कोई ऊपर से थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखे, लेकिन आपके अंदर ये स्मृति अगर कंटिन्यू हो गई है कि आप हो ही श्रेष्ठाचारी आत्मा, क्योंकि आपका सत्य बाप समान है। बाबा कभी भ्रष्टाचारी नहीं बनता, बाबा नहीं बनता, निराकारी आत्मा नहीं बनती। तो फिर आपके अंदर ये झंडा जब पर्टिकुलरली हमेशा के लिए फिक्स हो जाए, तब विश्व में वो श्रेष्ठाचारी का झंडा लहराने का सीन बजने लगेगा, क्योंकि वो हमारे माइंड की प्रोजेक्शन है। तो कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा ना। बाप का झंडा माना संपूर्णता का झंडा लहराना होगा। तब बाहर पूरे विश्व में ये जो हम लोग बोल रहे हैं, हम बाबा को प्रत्यक्ष करने की जो सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से नहीं होगा, अंदर निराकारी स्थिति में सदा के लिए स्थित हो जाने से होगा। तो इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ दो शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। क्या है? सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। एज अ ब्राह्मण रोल, जब हम फिजिकल रोल में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपस में जितनों के भी कांटेक्ट में आते हैं, संबंध संपर्क में, उसमें एकता। एकता कैसे आएगी? ऊपर से गले लगाकर ऐसे एकता होती है? मन में चाहे कड़वाहट रखे, एक दूसरे के प्रति उल्टा सीधा सोचे? नहीं। एकता, रियल एकता तब समझी जाती है जब मन में ये भाव हो कि आत्मा तो है ही एक, सारी आत्माएं एक ही हैं। कैरेक्टर और रोल सबके अलग अलग है, और उन कैरेक्टर में सबके संस्कार अलग अलग है, एक्टिंग सबकी अलग अलग है। वही लाइट, उससे चाहे आप वॉशिंग मशीन चलवा लो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर चलवा लो, चाहे आप ट्यूबलाइट जलवा लो, चाहे पंखा चलवा लो, चाहे कूलर चलवा लो, चाहे एसी चलवा लो, लाइट तो सेम ही है ना। जब आप उस लाइट में स्थित हो जाते हो, तब आप एक आपके अंदर भाव में, भावना में एकता आ जाती है। और अंदर की भावना को एकता में लाना है। ऊपर से रोल को एकता का दिखावा करा के हम किसको कितना को धोखा देंगे ना। तो वो लाइट मैं हूं और वो लाइट सब है। रोल चाहे जिसके जैसे भी टेढ़े मेढ़े कुछ भी चले, तो जब वो लाइट में मैं स्थित हो जाती हूँ, तो मेरे लिए सब संबंध और संपर्क एक हो जाता है। उसमें हमको खुद करना है, ये भी नहीं सोचना कि दूसरा करे, दूसरा कहे, दूसरा सोचे कि तुम लाइट हो मैं भी लाइट हूँ। मैं सोचूंगी सदा सबके लिए कि वो लाइट है। चाहे मेरे रोल में बड़े से बड़ा अभी तक मुझे उल्टा विरोध करने वाला भी आ जाए, लेकिन मैं अंदर से जानती हूँ ये लाइट है, मैं भी लाइट हूँ, हम सब लाइट है। तब एकता आएगी। तो अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। संस्कार तो, मशीन्स तो सबकी अलग अलग है ही ना। चलाने वाली बिजली हम हैं, तो बिजली के रूप में उस एनर्जी और आत्मा को एक समझना है।
पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, नंबरवार आत्मा भी नहीं समझना। क्या लाइट कोई नंबरवार होती है? हाँ, लाइट कोई नंबरवार नहीं होती। उसके गैजेट्स जिसमें वो लाइट अपनी शक्ति दे रही है वो नंबरवार होते हैं, लेकिन लाइट तो सेम होती है। तो बाबा कहते हैं और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, है ना। बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, जब योग लगाएंगे बैठेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, साकाश देंगे सबके प्रति, अच्छे भाव भावनाएं डायलॉग्स के रूप में, संकल्पों के रूप में बहुत अच्छे अच्छे करेंगे। लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, और कर्म में फिर पौना कम हो जाता है। यानी जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, जब योग लगाया, तब बोला कि सब मेरे भाई हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब पवित्र आत्माएं हैं, सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं, सबके साथ मेरा संबंध संपर्क बहुत अच्छा है। फिर जैसे ही आंखें खोली और वो आ गया कोई दूसरा जिसके साथ मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव था पहले, तुरंत उसके साथ बोल में उल्टा सीधा निकलने लगा, या उसके बारे में ताना निकलने लगा। तो बोल में आधा हो गया, और फिर जब कर्म में कुछ हुआ तो और आधा हो गया, और भी खत्म, पौना हो गया, मिक्स हो जाता है ना। तो जो बैठकर संकल्प में इतना ऊंचा करते हैं, वो एक्शन तक आते आते मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। इसका मतलब क्या होता है एकाग्रता और दृढ़ता का? मोटे मोटे शब्द तो हम पढ़ लेते हैं एज इट इज, इसका मीनिंग जाना है। एकाग्रता और दृढ़ता का मतलब है कि वो जो संकल्प मैंने योग के समय किए या अलग से किए, वो संकल्प मैंने रोल समझ कर किए, एज अ ब्राह्मण रोल किए, कि बाबा ने सिखाया है कि सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, इसलिए मैं सबके लिए शुभ भावना के थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। बट अभी भी अनुभूति अपने लिए एज अ ब्राह्मण है। भले ही कहती रहती हूँ मैं आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा, लेकिन समझते खुद को ब्राह्मण ही है, समझते अपने को एक रोल ही है। मैं फला की सेंटर की इंचार्ज, मैं फला सेवा की इंचार्ज, मैं फला ये, मैं फला वो, ये समझ कर करते हैं। अगर मैं सूक्ष्म आत्मा में ही स्थित हो जाऊं और ये रोल भुला दूं, ये पूरा भूल जाऊं कि मैं कुछ हूँ, ये मेरा कैरेक्टर जो है वो मैं हूँ, पूरी तरह ये भुला दूं, और जब बोल में और कर्मों में भी मैं पूरी तरह भुला दूं कि ये शरीर है, ये उनके कैरेक्टर है, ये उनकी पहचाने हैं, सिर्फ मैं आत्मा को, लाइट को देखूं, तो वो एक्शन और वो बोल में चेंजेस जो हो रहे हैं आधा और पौना के, वो चेंजेस नहीं होंगे। इसको कहते हैं एकाग्रता और दृढ़ता। अपनी एकाग्रता को किस चीज में लाना, कि मैं आत्मा हूं, मैं ये रोल नहीं, मैं कैरेक्टर नहीं, मैं संकल्प संस्कार ये सब नहीं, इस बात की दृढ़ता, अपनी आत्मा होने की दृढ़ता। तो अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है। सफलता मतलब बाप समान बनने का साधन है। तो दृढ़ता सफलता का साधन है। दृढ़ता मतलब अपनी सोल कौन, अपने को आत्मा समझना, इस बात की दृढ़ता होना कि मैं आत्मा ही हूं, मैं कुछ और हूं ही नहीं, ये सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं। ब्राह्मण्स एक दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं, देखा उनके लिए मुरली चल गई आज, आज उनको बाबा ने ऐसे ऐसे बोल दिया, देखा, मैंने तो कहा ही था वो लोग हैं ही ऐसे, वो ही ऐसा है ना। ऐसे दूसरों को ज्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरे तरफ, चार अपने, है ना, ऐसे करते हैं तो एक दूसरों की तरफ और चार अपनी तरफ। तो चार को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। दृढ़ता माना अपनी आत्मिक स्थिति हिल जाती, फिर अपने सत्य की स्थिति एकाग्रता से अलग हो जाती, और जो हम सबको एक समझने की यहाँ पर लाइट, जो एक लाइट है, ऐसा एकता का भाव लाना चाहते थे, वो नहीं हो पाता, वो हिल जाता है, क्योंकि रोल देखने लगते हैं। तो यह करें तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते। वो बदले तो मैं बदलूं, वो भी तो बाबा की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी तो मुरली सुन रहे हैं, उनने क्यों नहीं बदला खुद को?
जब वो नहीं बदलते तो मैं क्यों बदलूं, है ना, ऐसे हो जाता है भाव। तो उसमें दूसरा नंबर आ जाता है। नहीं तो स्लोगन है अपना बदली करो, क्योंकि ये सारी क्रिएशन, इवन जो विरोधी हैं वो भी मेरे माइंड के क्रिएट की गई विरोधी कैरेक्टर है। मैंने अगर उनको विरोधी मानना माइंड से बंद कर दिया तो उनका एक्ट ही बंद हो जाएगा। जिस समय बिजली चली जाती है वॉशिंग मशीन में, उस समय वॉशिंग मशीन वहीं रुक जाती है, जहां थी वहीं रुक जाती है। तो कितना भी नेगेटिव कैरेक्टर चल रहा है किसी का, मैंने जैसे ही उसके बारे में अपनी सोच बदली, द मोमेंट आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम कि वो नेगेटिव हैं, उनका नेगेटिव कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। फिर वो आपकी जो पॉजिटिव सत्व प्रधान सोच है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए हमको अपनी सोच पर, अपने माइंड पर काम करना होता है। वो होगा तब जब मैं अपने को आत्मा समझूं। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। पहले विश्व बदले, दुनिया बदले, फिर मैं बदलूंगा। कई लोग तो इसी का वेट कर रहे हैं, बाहर जल्दी कलयुग खत्म हो जाए, सतयुग आ जाए तो बस मैं, मेरा सतयुगी शरीर और मेरी चोला और मेरा पूरा ड्रेस इंतजार कर रही है, बाहर जल्दी से सतयुग आ जाए। जबकि बाहर का सतयुग आपके अंदर के परिवर्तन से रुका हुआ है। मैं बदलूंगा तो बाहर सतयुग आएगा, मेरे अंदर सतयुग पहले आएगा। नहीं आ रहा है तो बाहर भी रुका हुआ है। दूजे परिवर्तन में स्व परिवर्तन बदली करे। हम्म स्लोगन चेंज करे, बाबा कहते बदली करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है बताए। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए बाप दादा तो कहता है, स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैपन से मरना पड़ेगा। ये जो कैरेक्टर का मैपन है ना, चाहे वो ब्राह्मण कैरेक्टर ही क्यों ना है, उससे बनाई हुई पहचाने, उससे भी मरना पड़ेगा। और मरने में वाकई में, अनुभव से बता रहे हैं, इतना अंदर अपने को तोड़ना पड़ता है, इतना अंदर मारना पड़ता है अपने को, इतना खालीपन आता है, इतना अंदर से अजीब अजीब सी चीजें होती हैं जो हर कोई सहन कर नहीं सकता। क्योंकि आप एकदम थॉटलेस जब होने लगते हो, आप कैरेक्टर से मरने लगते हो, तो आपका ईगो जब मर जाता है तो सोचते अब है ही नहीं संसार में कुछ, बचा ही नहीं है कुछ करने को, करे क्या। पहले तो चुगली कर लेते थे एक दूसरे के बारे में, ईर्ष्या द्वेष ग्लानि निंदा सब करके जी रहे थे। अब सब अपने ही कैरेक्टर के द्वारा अगर सब गलत थे, और अपने ही कैरेक्टर को अब हम ब्लेम करके उससे भी न्यारे हो रहे हैं, तब तो जैसे कुछ बचा ही नहीं, मर ही गए, जीते जी मर गए। बहुत मुश्किल हो जाता है ये भार सहना। लेकिन ये प्रोसेस है क्लींजिंग की। आपका सारा कचड़ा जो निकलेगा, उस कचड़े को कभी ये मत कहना ये मेरा है ना। तो बाबा कहते हैं शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैपन से मरना। ये कैरेक्टर में कचड़ा जो आ रहा है वो तुम नहीं हो, ये ईर्ष्या द्वेष निंदा स्तुति तुम नहीं हो। मैं राइट हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह काम, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ। इस मैंपन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है, यह मरना नहीं है। 21 जन्म राज्य भाग में जीना है। तो मंजूर है, मंजूर है टीचर्स। डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं, यह विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वह डबल तो यह ट्रिपल। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा। यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस बारी यह दीपावली मनाओ, है ना। कई बार कोई पूछता है आपको ज्ञान पहले कैसे मिला, आपको ये पहले कैसे समझ आया, हम ऐसा क्या करें जो आपके जैसा बन जाए। तो उसमें यही आंसर होता है, मर जाओ अंदर से। जो पहले मरेगा वो पहले आ जाएगा। अंदर से मरना पड़ता है एक्चुअली, अपने अंदर की सारी अहंकारों को, सारी पहचानों को। जो पहले मारेगा, जो पहले खत्म करेगा, जो पहले डिटैच होगा कैरेक्टर से, वो आगे आ जाएगा। और ये सूक्ष्म पुरुषार्थ में यही है। स्थूल में तो आगे रेस में आप पहुंच सकते हो तेजी से दौड़ी लगाकर, बट सूक्ष्म पुरुषार्थ में तो आपको बहुत मारना पड़ता है खुद को। जगह हर समय अटेंशन की कहाँ कहाँ बचा हुआ है अहंकार, अभिमान, ईगो। तो बाबा कहते 6 मास के बाद मनाओ। फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या। माला तो आपकी है ना, 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े।
बाकी तो आप ही हैं। जिसने पूरी नॉलेज नहीं ली वो फर्स्ट कैसे आएगा? है ना? तो बाबा के पास जो पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने सारे बाबा मिलन कर लिए, सारी साकार मुरलियां पढ़ ली, तो कायदे से तो उनको ही फर्स्ट में आना चाहिए। बट बाबा ने कहा कि लास्ट में भी ऐसे बच्चे निकलेंगे जो पूरी नॉलेज लेंगे, जो पूरा सूक्ष्म ज्ञान तक ले लेंगे, और वो फर्स्ट आ जाएंगे। बाकी तो आप ही हैं। आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वह अधिकारी हैं ही। बाप दादा का प्यार है ना? तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। क्योंकि शिक्षा देने से कैरेक्टर को शक्ति नहीं मिलती है कि वो खुद को बदले। और क्षमा करने से, एज इट इज कैरेक्टर को स्वीकार कर लेने से, जो मेरी लाइट है, जो मेरी पावर है, वो उसको हेल्प करती है। उसको एक तो मुझे ही हेल्प करती है उसको झेलने में, उसको सहन करने में। और जब मैं कुछ सहन कर पाती हूँ, तो मैं उससे अफेक्टेड होना बंद हो जाती हूँ। और मेरे अफेक्टेड होने से पहले वो चीज को बार बार एनर्जी जा रही थी, वो चीज वो बार बार कर रहा था। जब मैं अफेक्ट होना बंद कर दूंगी, तो मेरे से उसको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, तो वो काम वो करना बंद कर देगा। तो इस तरह से किसी का परिवर्तन किया जा सकता है, ना कि उसको बार बार एनर्जी क्रिटिसाइज करके देने से। है ना? तो एक दो को शिक्षा देने से सब होशियार हैं। पापा कहते हैं एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। पहले उसके पास्ट को मत देखो। जैसे हमने समझा था कल परसों ना, कि कभी भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो जैसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। पुराना कोई बात उसका याद ना आए, तो यानी उसको पूरी तरह से भुला कर फिर कोई चीज आपके मन में है उसके काम को लेकर, तो वो उसको समझाओ। मुरली सुनाने, कोर्स कराने, या जो भी आप प्रोग्राम चलाते हो, उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो, तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो। तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? अच्छा। और ये बात सिर्फ अलौकिक ब्राह्मण फैमिली के लिए नहीं, लेकिन लौकिक में भी ऐसा करना है। बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए, सबके लिए। अच्छा, अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को जितना चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो, कर सकते हो। तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। अच्छा। चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम योगी श्रेष्ठ, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है, तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। जैसे कल बाबा ने कहा था ना, कल्प में जो बीत चुका वो अब 5,000 साल के बाद ही आएगा, इसलिए चिंता मत करो। है ना? तो ऐसे ही जो बातें 1 सेकंड पहले भी बीतती है, वो ड्रामा की स्क्रिप्ट में थी वैसी, तो इसलिए वैसी हुई। इसमें आपका कैरेक्टर उसको बदल देता या सही कर देता, कुछ भी कर सकता नहीं।
पॉसिबल ही नहीं है। आपके द्वारा या दूसरों के द्वारा जो बोला गया, करा गया, सोचा गया, वो बिल्कुल ड्रामा ने एक्यूरेट करवाया है। इसलिए आप उसको सोच सोच कर अपना प्रेजेंट बर्बाद नहीं करो, प्रेजेंट में तुरंत आत्मा में स्थित हो जाओ। तो जो ऐसा कर सकता है वो तीव्र पुरुषार्थी है। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। तो हमारे अंदर संकल्पों में ही वो शक्ति है जो विश्व को बदलती है। इसलिए जब हमारे अंदर पूरी सतो प्रधान स्क्रिप्ट के संकल्प आएंगे, तभी विश्व में सतो दुनिया आएगी, सतो सतयुग आएगा। तो अपने संकल्पों को देखना है, जितने भी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हैं उनको ध्यान नहीं देना है, उनसे डिटैच होकर सतोगुणी संकल्प करने में बिजी रहना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। अंडरलाइन, संकोच मतलब डर लगने लगता है अगर हमने ये बोला, ये समझाया किसी को तो कोई लड़ ना जाए, झगड़ ना जाए। लेकिन आपके पास सत्यता की अथॉरिटी है, आप जो नॉलेज दे रहे हो वही सत्य है और भगवान ने दी है, तो फिर आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसलिए सभ्यता से बोलो, क्योंकि जब हम किसी से सभ्यता से बात करते हैं ना, तो दूसरा वाला आपको बेमतलब क्रिटिसाइज नहीं कर पाता, क्योंकि उसको भी तो अपनी इज्जत का ख्याल है ना। कोई बेइज्जती की तरह बात कर रहा हो तो उसको बेइज्जत करना बड़ा आसान है, लेकिन कोई इज्जत दे के बात कर रहा हो और उससे बेइज्जती करो तो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे, है ना। तो प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। हम जो नॉलेज ले रहे हैं और समझ रहे हैं, दे रहे हैं, यही मात्र एक ट्रुथ है। इतना पहले खुद में कॉन्फिडेंस हो, निर्भयता हो, तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो भाषण में शब्द कम हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। तो इस संसार में दो चीजें, दो फोर्स काम करते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, संसार को बांट देता है, विस्तार में ले जाता है, जैसे बिग बैंग थ्योरी ने संसार को पूरा फैलाता चला गया। अब समय आ चुका है मैग्नेटिक पावर का, खींचने का। तो अब ये संसार वापस परमात्मा की तरफ खींच के वापस आएगा। तो इसलिए जब हम अपने को अपनी सत्य लाइट में टिकाते हैं और उस लाइट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर में जो हमारी शक्तियां हैं, स्नेह है, उससे हम बाबा का परिचय देते हैं, तो बाकी की सारी आत्माएं भी वापस परमात्मा की तरफ खिंचकर आने पर लगती हैं। और जो मैग्नेटिज्म है वो वापस एक जिस पॉइंट ऑफ लाइट से निकला था वो पॉइंट ऑफ लाइट पर लौट जाता है। तो ये संसार ऐसे चलता है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ज्यादा तो टाइम नहीं बचा है, आज काफी लंबा हो गया। किसी को कुछ पूछना है आज की मुरली से?